अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का और आसान सी तरकीब के साथ चावलों का जर्दा। परफेक्ट जर्दे की पहचान ये है कि उसके चावल गले हुए हों और उसका रंग ना ही बहुत ज्यादा चीखता हुआ हो और ना ही बिल्कुल डल। और वीडियो में मेरे साथ रहिएगा शुरू से आखिर तक ताकि आप आराम से हर चीज समझ सकें। पहले तो भाई हर शादी में मीठे के अंदर जर्दा ही होता था, लेकिन अब जमाने के ट्रेंड्स बदल चुके हैं और लोग अब इसको शादी के मेन्यू में शामिल करना बड़ी बेइज्जती वाली बात समझते हैं। और अब ये मासूम सी मीठे की डिश सिर्फ और सिर्फ सोयम, चहलम, न्यास, फाता वगैरह में ही खाने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और बनाते हैं ये सादा, आसान और मज़ेदार सा चावलों का जर्दा। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि ये आधा किलो चावलों का जर्दा है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएं तो फिर उसी हिसाब से हर चीज़ को डबल करते जाइएगा। तो हमने ले लेना है एक अदद बर्तन जिसमें हमने जर्दा पकाना हो और उसमें डाल देना है पानी की अच्छी खासी मिकदार, क्योंकि हमने चावल वैसे भी बॉईल करने हैं तो पानी का कोई इशू नहीं है। कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। और पानी डालने के बाद उसमें हमने ऐड करनी है 3-4 छोटी इलायचियाँ और थोड़ी सी लौंगे। कोई भी आप मीठे की डिश बनाएं उसके अंदर ये दोनों चीजें शामिल करें। इतनी जबरदस्त किस्म की खुशबू आती है ना कि बस हटो बचो। तो पानी में उबाल आ गया है, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जर्दे का रंग। अच्छा, ये सबसे मेन चीज है, मेन पॉइंट है। यहाँ आपने ध्यान रखना है, ना ही बहुत ज्यादा आपने डालना है और ना ही बिल्कुल कम। बहुत ज्यादा पीला हो जाए तो भी बुरा लगता है, डल कलर हो तो भी मजा नहीं आ रहा होता। स्टार्टिंग में आप कलर कम रखिए और फिर जब जरूरत हो तो फिर कलर को बढ़ाते जाइए। सेला बासमती राइस है और जर्दे के लिए हमेशा यही चावल इस्तेमाल किया जाता है। 2 घंटे मैंने इसको पानी में भिगोया था और उसके बाद अब ये मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है। एक दफा चमचा चला देंगे ताकि कलर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और पानी में जैसे ही थोड़ा सा उबाल आएगा तो उसमें हमने शामिल कर देना है केवड़ा एसेंस। इससे पकाते हुए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और अब हमने चावलों को इतना पकाना है कि वो गल जाए, बिल्कुल नरम नहीं हो। एक कनी उसमें नहीं छोड़नी है, मुकम्मल तौर पर गलाना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चावलों में जब चीनी शामिल की जाती है तो चावल थोड़े से हार्ड होते हैं। और यहाँ चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, इनको हम स्ट्रेन कर देंगे। और ये देखिए कितना परफेक्ट इसका कलर आया है, एकदम अच्छा वाला, देग वाला, शादियों वाला, जो भी आप कहें। स्टार्टिंग में आप हमेशा जर्दे का रंग कम रखिए क्योंकि जब चावल बॉईल होते हैं ना तो वो कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। उस स्टेज पर आप उसके अंदर मजीद कलर ऐड कर दीजिए। तो अब हमने क्या करना है कि देगची में ऑयल डालना है। यहाँ मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे चावल बनाने में बहुत मजा आता है। तकरीबन हाफ कप के करीब हम इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं। आपको अगर कम लगे तो थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें चुटकी बराबर आप डाल दीजिए पिसी हुई इलायची और आँच को धीमा रखते हुए इसमें आप चावल ऐड कर दें। और उबालते हुए जो लौंगे और इलायची हमने डाली थी उसको आप चाहें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अब आपने इसमें शामिल करनी है चीनी। चीनी और चावल की क्वांटिटी हमेशा इक्वल होगी। आधा किलो चावल होंगे तो आधा किलो चीनी, 1 किलो चावल होंगे तो 1 किलो चीनी। हाँ, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दीजिए, अदरवाइज इक्वल आप रखेंगे तो बिल्कुल बैलेंस मीठा बनेगा। क्योंकि चावल आपको पता है कि बॉईल होने के बाद उनका वॉल्यूम बढ़ता है, तो इस वजह से बराबर की क्वांटिटी रखें, परफेक्ट रहेगा। और चीनी डालने के बाद हमने इसको ढक देना है क्योंकि फिर चीनी अपना पानी छोड़ेगी। इसको हम 5 मिनट के लिए ढकेंगे और आंच आपने इस दौरान हल्की रखनी है। तेज आंच रखेंगे तो फिर चावल नीचे से लगना शुरू हो जाएंगे। और इसमें एहतियात से हमने चमचा चलाना है। जब भी चावल की कोई भी डिश हो उसमें आप देखें साइड से चमचा चलाएं, कभी भी चावल नहीं टूटेंगे। और यहाँ चीनी जो है बिल्कुल घुल चुकी है और इसका पानी नीचे आपको नजर आ रहा होगा। अब इस स्टेज पर हमने फ्लेम को हाई कर देना है ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि पानी चावलों में कम है या चावल खड़े खड़े हैं तो आप हल्का सा पानी का छींटा दीजिए और 5 मिनट के लिए उसको ढक दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। अच्छा, जर्दे की इस रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या डल सकता है वो मैं आपको बताती चलूँ। बादाम, पिस्ते, काजू और कटा हुआ खोपरा, लेकिन वो मुझे कुछ खास इतना पसंद नहीं है तो यहाँ मैं बादाम, पिस्ते और काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। किशमिश जर्दे में कभी भी इस्तेमाल नहीं होती। और दूसरी ये चीज कि बादाम, पिस्ते को आपने गर्म पानी में भिगोकर उसका छिलका उतार देना है, फिर इसमें शामिल करना है। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमने 1-2 मिनट के लिए इसको ढक देना है। उसके बाद ये अब आपके सामने परफेक्टली खिले खिले चावलों वाला जर्दा तैयार है। अब हमने करनी है इसकी सर्विंग। और आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो पिक्स थी उनमें जर्दे की शेप मैंने ये पुडिंग का जो सांचे है इसमें डाल के बनाई थी। मेरा ऐसे ही जी चाहा कि आज थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जर्दे की डिफरेंट होनी चाहिए तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सादा बोल भी ले सकते हैं, उसके अंदर आप इसको सेटल कर लें। तो यहाँ पर ये 5 मिनट मैंने इसके अंदर छोड़ दिया था ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। अब हमने इसको निकाल देना है।
जायके से पहले सारा कमाल होता है प्रेजेंटेशन का। अगर चीज़ दिखने में अच्छी लग रही है तो फिर खाने वाले का जी भी उतना ही चाहेगा और तारीफें भी उतनी ही वसूल करने को मिलेंगी। हल्का सा टैप करेंगे ताकि ज़रा सी भी शेप डिस्टर्ब ना हो और परफेक्ट तरीके से ये प्लेट में शिफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ज़बरदस्त हो गया ना काम, कितना अच्छा लग रहा है। अब हमने इसकी डेकोरेशन कर देनी है, जैसा आपका दिल चाहे वैसे कर लीजिए। और साथ में हमने ये कलरफुल सी अशरफियाँ इसके साइड्स में लगा देनी है। अच्छा, आपने अगर इस तरह से डेकोरेट नहीं कर तो जिस वक्त ड्राई फ्रूट आपने चावलों पे डाले हैं तभी आप इनको भी साथ ही उसमें दम पे लगा दें। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का जर्दा तैयार हो चुका है। अच्छा, काफ़ी लोग जर्दे में खोए की भी गार्निशिंग करते हैं और साथ में वो कलरफुल चमचम आते हैं छोटे छोटे साइज़ के, वो भी ऐड किए जाते हैं, मगर फिर वो मुतंजन हो जाता है। जो मुतंजन है ना, उसमें ये सारी चीज़ें डलती हैं, जर्दे में नहीं होती। तो हमने तो भाई बचपन से यही वाला जर्दा खाया है हैदराबाद में। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, ज़रूर बताइएगा कि ये आसान और सादा सी चावल के जर्दे की रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। थैंक यू।